हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ मेरी सभी प्यारी बहनें, माताएं, भाई सभी अच्छे होंगे। ईश्वर आप सभी को हमेशा खुश रखें, स्वस्थ रखें, यही हमारी कामना है ईश्वर से। आप सब अपने जीवन में खूब खुश रहें, यही प्रार्थना करूँगी मैं हमेशा ईश्वर से कि मेरी जितनी भी प्यारी बहनें हैं, माताएं, भाई हमेशा खुश रहें। तो दोस्तों, आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज के इस ब्लॉग में। और दोस्तों, अगर कोई भूल हो जाए हमसे तो माफ़ भी करना। और जो भी हमारे भाई बहन चैनल में नए आए हैं तो सभी से हाथ जोड़कर हमारी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी कर लें। एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट भी करना, क्योंकि आप सबके साथ और सपोर्ट की हमें बहुत ही ज़रूरत है। बड़े जो क्रिएटर हैं वो तो फिलहाल वैसे भी आगे बढ़ चुके हैं, पर जैसे हम जैसे छोटे लोग हैं, जो प्लीज़ आप सब हम जैसे लोगों का भी सपोर्ट थोड़ा थोड़ा ही कर देंगे तो शायद हम भी कुछ कर पाएंगे अपने लाइफ में। तो आप सब प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा साथ दें, क्योंकि हमारी जैसी हमारी बहुत सी बहनें हैं। हम चाहते हैं हमारी सभी बहनें आगे बढ़ें, सभी भाई माताएं जितने भी हैं सभी आगे बढ़ें अपने जीवन में, यही हमारी ईश्वर से कामना है। तो दोस्तों, अभी हम आए हुए हैं अपने खेत। तो यहाँ से हम मेथी लेकर जाएंगे, मेथी की भाजी, और इस जो लहसुन के पत्ते हैं कुछ, और धनिया पत्ती, ये सारा कुछ लेकर के जाएंगे। खेत हमारा ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है, तो ज़्यादा समय नहीं लगता। बस यहीं से आप सभी को घर भी दिखता होगा, जहाँ पे वो सामने पेड़ लगा हुआ है वहीं पे घर है। और बस हमने नहा लिया है और नहा करके घर के जो भी काम थे सुबह के सारे कंप्लीट हो गए थे। फिर इसके बाद नहाने के बाद हमने कर ली है पूजा। तो अब दोस्तों होने लगी है बहुत ही ज़ोरों की ठंड। तो इस समय हम साड़ी पहनना बिल्कुल बंद कर दिए हैं, क्योंकि साड़ी में एकदम ठंडी जैसी हमेशा ही लगती रहती है। तो हमने कहा ठंडियों में अब सूट पहनना स्टार्ट कर दे। वैसे हमारे घर में कोई मना तो नहीं करता, और यहाँ पे गांव भी नहीं है ज़्यादा, बस्ती भी नहीं है, तो कोई ज़्यादा दिक्कत भी नहीं है। हम ही रहते हैं और हमारे जो शिवन्या के पापा हैं वो, और हमारे ससुर जी, बस 3 लोग ही रहते हैं यहाँ पे। ज़्यादा कोई नहीं रहता, तो हमें ज़्यादा कोई दिक्कत भी नहीं है सूट वगैरह पहनने से। अगर गांव में रहो तो वहाँ पे ज़्यादा थोड़ी सी दिक्कत होती है। गांव में जो होते हैं ना, वहाँ पे अलाउ नहीं होता है बहुओं को सूट पहनना। तो बस दोस्तों, हमारी चाय भी बन गई है यहाँ पे, और ब्रेड थी, ब्रेड वाला आता है बेचने के लिए, तो उसी से ब्रेड ले लेते हैं। तो ब्रेड को हमने घी में सेंक लिया है। आइए आप सब भी चाय और ब्रेड का आनंद लें। इस ठंड में चाय तो बहुत ही अच्छी लगती है, और अगर इस ठंड में चाय मिल जाए थोड़ी सी तो बहुत ही अच्छा रहता है। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारी चाय पी करके हम बनाने लगे हैं गरम गरम रोटियाँ, और वही साग बना लेंगे जो तोड़ के लाए हैं, मेथी आलू का साग बनेगा। और यहाँ पे हमारी गरम गरम चूल्हे की मोटी वाली रोटी बन गई है। तो हमें इस समय मोटी रोटी ही अच्छी लगती हैं ठंडियों में चूल्हे की। और यहाँ पे हमने साग भी काट के तैयार कर लिया है। फिर दोस्तों, खाना आना बन गया था हमारा। खाना खाने के बाद बर्तन वगैरह धुल लिए थे, और धुलने के बाद दोस्तों यहाँ पे एक डिब्बे में मटर रखी हुई थी, तो उसको हम दूसरे डिब्बों में डाल देंगे, और इस डिब्बे को खाली करके इसमें भर देंगे हम तिल रखी हुई है, काफ़ी दिनों से टब में रखी हुई है, सूखने के लिए धूप में रखी थी। तो फिर हमने कहा इस डिब्बे में भी खाली करके भर देते हैं, क्योंकि फिर कीड़े वगैरह लग जाएंगे ऐसे पड़ी रहेगी। तो डिब्बों को खाली कर करके मटर हमने रख दिए। चाट वाली मटर है, तो ऐसे जैसे खेत से आई थी तो एक डिब्बे में हमने ऐसे भर के रख ली थी, कभी कभार इस्तेमाल हो जाती है। तो इसमें हम भर देंगे, इस वाले डिब्बे में जो कि बड़ा सा डिब्बा है, इसमें तिल भर देंगे। तो ये तिल है जो कि रखी हुई थी काफ़ी दिनों से टब में, तो फिर हमने आज इसको भर देते हैं। और दोस्तों,
आप सभी से मैं माफ़ी चाहती हूँ। वैसे तो हमारी सभी बहनों ने हमें बड़ी हिम्मत दी है और कहा कोई बात नहीं, आप सभी ने हमारी समस्या को समझा, उसके लिए दिल से धन्यवाद करती हूँ सभी बहनों का, सभी भाइयों का, माताओं का, कि आपने हमारी समस्या समझी। पहले सच बताऊँ ऐसा कुछ भी नहीं होता था, पूरा पूरा दिन हमारा नेट मतलब कि आराम से चल जाता था। हम सबका वीडियो भी देखते थे और सबके वीडियो में जा कर के सबका वीडियो देखते थे और अच्छे से हमारी वीडियो भी चली जाती थी, हमें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होती थी। पर जब से हम दीदी के घर गए हैं तो वहाँ पे बच्चे मोबाइल लिए रहते थे, तो उनसे अगर कोई ऐसी मिस्टेक हो गई हो, कोई ऐप वगैरह, पता नहीं, हमको तो इतना ज़्यादा आता भी नहीं है मोबाइल के बारे में, थोड़ा बहुत ही जो यूट्यूब के बारे में सीखा था वही है, वही कर लेते हैं। तो दोस्तों क्या बताएं, हम सच में बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है, हम आप सबके वीडियो नहीं देख पाते हैं बहुत ही ज़्यादा। और सच बताएं तो एक वीडियो अपलोड होते ही हमारा बैलेंस ख़त्म हो जा रहा है, एक वीडियो भी नहीं सही तरीके से जा पाती और डाटा ख़त्म हो जाता। अब हम बताओ क्या करें। तो हमें भी बड़ी टेंशन होती है जब हम आप सबका वीडियो नहीं देख पाते हैं, बस एक दो वीडियो ही बड़ी मुश्किल से देख पाते हैं और डाटा ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों कुछ कपड़े पड़े हुए थे, तो ये वही कपड़े हैं, रखे हुए थे। तो कुछ कपड़े यूज वाले हैं जो डेली यूज करते हैं और कुछ कपड़े रखने वाले होते हैं जो कि अलमारी में हम रख देते हैं। तो ढेर सारे कपड़े थे, कुछ तो हमने अलमारी में रख दिए हैं और ये कुछ कपड़े हैं जो कि जब आने जाने के कपड़े हैं तो उनको अलग रख देंगे। फिर दोस्तों हमने एक दिन दाल धुली थी, मूंग की, उड़द की और चने की। तो थोड़ी थोड़ी ही थी सारी कुछ, लेकिन उस समय हम इन दालों को दर नहीं पाए थे चकिया से। तो आज थोड़ा सा टाइम मिला तो हमने कहा इस काम को भी कर लेते हैं। तो वही हम दाल दल रहे थे और इन दालों को दर के और फिर अच्छे से फटक के डिब्बों में भर देंगे। तो घर में चाहे कुछ भी हो, ठंड हो, गर्मी हो, बरसात हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम औरतों के काम कभी रुकते नहीं और घर के काम कभी दिखते नहीं। तो छोटे मोटे काम सबको यही लगता है कि घर में हाउसवाइफ जो होती हैं बैठी रहती हैं, उनका कोई काम नहीं होता, पर घर में जो काम होते हैं वो ना तो किसी को दिखाई पड़ते हैं, पर काम तो हमेशा लगे ही रहते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमारी दाल मूंग की, उड़द की और चने की, हमने इनको मतलब मूंग और उड़द की तो एक एक बार ही दरी थी, लेकिन जो चने के छिलके हैं वो बड़ी मुश्किल से हटते हैं, तो उनको 2-3 बार हमको दरना पड़ा। फिर दोस्तों दाल हमने फटक बीन करके डिब्बों में भर दी थी। इसके बाद हम आ गए थे खेत में। तो यहाँ पे चने का साग है, जो कि कभी कभी बोलने में भी गलती हो जाती है। तो यहाँ पे चने का साग तोड़ रहे हैं। और तो ये शाम का समय है दोस्तों, हमारा मोबाइल भी चार्ज नहीं था, हमने टॉर्च जला करके इतना वीडियो शूट किया था। तो यहाँ पे हमारी सुबह की थी मेथी आलू की भाजी और ये शाम के चने का साग गरम गरम और गरम गरम रोटी। तो आइए आप सब भी गरम गरम खा लें। अभी एकदम इससे बाफ निकल रही है और गरम रोटी हैं, तो बहुत ही अच्छा गरम खाना लगता है ठंडियों में। तो सभी ने खाना खा लिया था, बस लास्ट में हम रह गए थे, तो हम भी खा रहे हैं। आइए आप सब भी खा लें। और यहाँ पे दोस्तों अगले दिन का वीडियो है। तो यहाँ पे हमने मट्ठा भी भा लिया था, तो थोड़ी सा इसमें मक्खन था, तो उसको भी निकाल लिया। अब इसको पकाएंगे। और बर्तन वगैरह हमारे सारे कुछ साफ़ हो गए हैं और अभी ढेर सारे कपड़े भी आज धुले हुए हैं, देख सकते हैं आप सब। अगर कहीं जाते हैं तो जब लौट कर वापस आओ तो घर भी अस्त व्यस्त हो जाता है, ऐसा लगता है जैसे काफ़ी दिनों से घर में झाड़ू ही ना लगी हो। तो वही जिस दिन से घर में आए हैं तो काम ही काम है और बहुत ही ज़्यादा मतलब काम हो जाते हैं जब घर से 2-4-8 दिन के लिए कहीं चले जाओ। वैसे ज़्यादा दिन तो हम नहीं रुके थे, दीदी 2-3 दिन आई थी तब हमारे ब्लॉग नहीं गए, और हम 2-3 दिन के लिए वहाँ भी गए थे तो भी ब्लॉग नहीं आया। तो दोस्तों शिवन्या की ब्लॉगिंग सुने। रही है और हम बैठे हैं और यहाँ का आपको व्यू दिखाते हैं।
और ये है नई रास्ता जाने की। और आपको हम एक चीज दिखाते चले। तो आप सभी ने सुनी शिवन्या की ब्लॉगिंग और ये जिंगल अलग बनी है। आप सबको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना।